के सागर में, उस प्यारे प्रभु के नाम के लिए सब अपना गान करो। मन तो प्रभु का मंदिर है, मन अपना गान करो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम संत जस्टिन जो एक शहीद थे उनको स्मरण करते हैं। वे दूसरी शताब्दी के एक महान दार्शनिक और क्रिस्तीय विश्वास के रक्षक थे। सत्य की खोज करते करते वे प्रभु यीशु मसीह में सच्चा सत्य पाया और पूरे साहस के साथ उसके साक्षी बने। उन्होंने अपने लेखन और जीवन के द्वारा यह दिखाया कि क्रिस्तीय विश्वास केवल आस्था नहीं है, बल्कि सच्चाई और बुद्धि का मार्ग है। उन्होंने अपने विश्वास के लिए अपना प्राण अर्पित कर दिए और शहीद बन गए। आज हम इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेते हुए प्रार्थना करें कि हम भी संत जस्टिन की तरह सत्य की खोज करें, अपने विश्वास में दृढ़ रहें और साहस के साथ यीशु के साक्षी बने। आइए हम अपने हाथों को जोड़ते हुए हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे निवेदनों को चढ़ाते हुए भक्ति भाव से इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लें। अपनी कमी और कमजोरियों के लिए माफी मांगते हुए आइए हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने शहीद संत जस्टिन को क्रूस के रहस्य पर मनन चिंतन द्वारा प्रभु यीशु ख्रीस्त का उत्कृष्ट ज्ञान प्रदान किया था। इनकी मध्यस्थता के फलस्वरूप हम भी सब प्रकार के छल कपट का परित्याग करें और विश्वास में अटल बने रहें। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ संत पेतरुस का दूसरा पत्र, अध्याय 1, वचन संख्या 2 से 7। यीशु मसीह के सेवक और प्रेरित सिमोन पेतरुस का यह पत्र उन लोगों के नाम है जिन्हें हमारे ईश्वर और मुक्तिदाता यीशु मसीह की दया से हमारे ही समान विश्वास का बहुमूल्य वरदान मिला है। आप लोग को ईश्वर और हमारे प्रभु यीशु के ज्ञान द्वारा प्रचुर मात्रा में अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। उनके ईश्वरीय सामर्थ्य ने हमें वह सब प्रदान किया जो भक्तिमय जीवन के लिए आवश्यक है और हमको उसी का ज्ञान प्राप्त करने योग्य बनाया, जिसने हमें अपनी महिमा और प्रताप द्वारा बुलाया है।
उस महिमा और प्रताप के द्वारा उन्होंने हमारे लिए अपने अमूल्य और महती प्रतिज्ञाओं को पूरा किया। इस प्रकार आप उस दूषण से बच गए जो वासना के कारण संसार में व्याप्त है, और आप ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बन गए हैं। इसलिए आप पूरी लगन से प्रयत्न करते रहे कि आपका विश्वास सदाचरण से, आपका सदाचरण ज्ञान से, आपका ज्ञान संयम से, आपका संयम धैर्य से, आपका धैर्य भक्ति से, आपकी भक्ति भ्रातृभाव से, और आपका भ्रातृभाव प्रेम से युक्त हो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण और मेरा गढ़ है, तू ही मेरा ईश्वर, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। वह मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूँगा। वह मेरा नाम लेता है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूँगा। वह मेरी दुहाई देता है, इसलिए मैं उसकी सुनूंगा। मैं संकट में उसके साथ रहूँगा। अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। मैं उसे बचाकर सम्मानित करूँगा। मैं उसे दीर्घायु बनाकर आनंद प्रदान करूँगा और उसे मुक्ति के दर्शन कराऊँगा। अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। जय घोष। हालेलुया। यीशु मसीह विश्वसनीय साक्षी, पुनर्जीवित मृतकों में से पहलौटे, तूने हमें प्यार किया और अपने रक्त से हमें पापों से मुक्त किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 1 से 12 तक। यीशु ने महायाजकों, शास्त्रियों और नेताओं को यह दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। तब उसे असामियों को पट्टे पर देकर वह परदेश चला गया। समय आने पर उसने असामियों के पास एक नौकर को भेजा, जिससे वह उनसे दाखबारी की फसल का हिस्सा वसूल करे। असामियों ने नौकर को पकड़कर मारा पीटा और खाली हाथ लौटा दिया। उसने एक दूसरे नौकर को भेजा, उन्होंने उसका सिर फोड़ दिया और उसे अपमानित किया। उसने एक और नौकर को भेजा और उन्होंने उसे मार डाला। इसके बाद उसने और बहुत से नौकरों को भेजा, उन्होंने उनमें से कुछ लोगों को पीटा और कुछ को मार डाला। अब उसके पास एक ही बच गया, उसका परम प्रिय पुत्र। अंत में उसने यह सोचकर उसे उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। किंतु उन असामियों ने आपस में कहा, यह तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और इसकी विरासत हमारी हो जाएगी। उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाखबारी के बाहर फेंक दिया। दाखबारी का स्वामी क्या करेगा? वह आकर उन असामियों का सर्वनाश करेगा और अपनी दाखबारी दूसरों को सौंप देगा। क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ में यह नहीं पढ़ा? कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है।
वे समझ गए कि यीशु का यह दृष्टांत हमारे ही विषय में है और उन्हें गिरफ्तार करने का उपाय ढूंढने लगे, किंतु वे जनता से डरते थे और उन्हें छोड़कर चले गए। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हमें दाकबारी के दृष्टांत के द्वारा एक बहुत सी आत्मिक सच्चाई समझने को मिलती है। यीशु हमें एक मालिक की कहानी कहते हैं जो अपने दाकबारी को असामियों के हाथ में छोड़कर चले जाते हैं। और समझने की यह बात है कि यह दाकबारी पूरी तरह से सुसज्जित थी और जब इसको उसमें फल देखने को भेजा तो उनके नौकरों को मारा पीटा, अपमानित किया गया, यहाँ तक कि मार डाला। अंत में उसने अपने प्रिय पुत्र को भेजा, लेकिन उन्होंने उसे भी मार डाला। यह दृष्टांत केवल एक कहानी नहीं है, यह हमारे जीवन का एक आईना है। परमेश्वर ने हम सबको एक दाकबारी सौंपी है। सुसमाचार में मालिक ने एक सुंदर दाकबारी तैयार की, सब कुछ व्यवस्थित, सुरक्षित और फल देने के लिए तैयार। यह हमारी जिंदगी है। परमेश्वर ने हमें सिर्फ जीवन नहीं दिया है, उसने हमें इस जीवन के साथ साथ सब कुछ दिया है। एक परिवार, हमारी क्षमताएं, हमारे विश्वास, हमारी ताकतें और अक्सर हमारी बुलाहट। लेकिन हम इसके साथ क्या करते हैं? आज के दृष्टांत के द्वारा हमें यह समझने को मिलता है कि हम मालिक नहीं हैं, हम इसका देख रेख करने वाले हैं। प्रिय भाई और बहनों, यहां समस्या बुराई नहीं है बल्कि भूल है। जो असामी लोग हैं वे धीरे धीरे अपने मालिक को भूल जाते हैं। वे धीरे धीरे मालिक को भूलना शुरू किया और उसमें पहले अपने सेवकों को टुकराया, फिर उन्हें मारा, फिर उन्हें अभिमानित किया, आखिरी में उस मालिक के बेटे को भी मारा। आज इस सुंदर दुनिया में जो ईश्वर ने हमारे लिए प्रदान किया है, सबसे बड़ा अपराध, सबसे बड़ा पाप यह है, धीरे धीरे हम इस मालिक को भूल जाते हैं। हम अपने आप को मालिक समझते हैं और पाप, बुराई अक्सर ऐसे ही शुरू होता है। हम परमेश्वर को नहीं टुकराते हैं, हम बस उसे भूल जाते हैं। प्रार्थना छूट जाती है, वचन सुनना कम हो जाता है और फिर हम अपने को ही मालिक समझकर बैठ जाते हैं। आज के पहले पाठ में प्रिय भाई और बहनों, संत पेत्रुस हमें समझाते हैं, विश्वास को सद्गुण से जोड़ो, सद्गुण को ज्ञान से, ज्ञान को संयम से, संयम को धैर्य से और धैर्य को भक्ति से और अंत में प्रेम से। यह केवल एक सूची नहीं है, यह आत्मिक जीवन के विकास की सीढ़ी है। यह वह सीढ़ी है जो हमें जीवन में फल लाने के लिए मदद करेगा। तो आइए प्रिय भाई और बहनों, हम अपना मालिक नहीं हैं, हमारा मालिक ईश्वर हैं। आइए हम अपने जीवन में ऐसे सद्गुणों के माध्यम से अपने जीवन में फल उत्पन्न करने वाले बने, और जब वह मालिक आएगा हमें ईमानदार सेवक समझा जाए और हमें वह पुरस्कार प्रदान करे जो ईमानदार सेवकों के लिए पहले से तैयार रखा है। आइए हम प्रार्थना करें कि हम अपने जीवन के प्रति
ईमानदार बने रहें। प्रभु आप सभी को आशीष प्रदान करें। आमीन। को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। तुम यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। तुम यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना काफी नहीं, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, संत जस्टिन ने बड़ी निर्भीकता से अपनी लेखनी द्वारा क्रिस्तीय संस्कारों का समर्थन किया था। तेरी कृपा से हम इन संस्कारों में योग रीति से भाग लेते रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। अपने संतों के गौरव से तू महिमान्वित होता और उनके दुख संकटों में अपना अद्भुत सामर्थ्य प्रदर्शित करता है। अपनी दया के कारण तो हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा उन्हें विश्वास में उत्साह, धैर्य में दृढ़ता और प्राण पीड़ा में विजय प्रदान करता है। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सब निवासी तेरी आराधना में नया गान गाते हैं और हम भी दूतों की सेनाओं के साथ निरंतर तेरा यशोगान करते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन।
मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्गिक भोजन से बल पाकर हम तुझसे दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि शहीद संत जस्टिन की शिक्षा पर चलकर हम इन वरदानों के लिए तेरे प्रति सदा कृतज्ञ बने रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। क्रिस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।
मधुबन में हो। फूलों जैसा, फूलों जैसा, फूलों जैसा ये जीवन महक उठे उसकी खुशबू से। हर घर आंगन, हर घर आंगन, हर घर आंगन बने उपवन। इस जग के अंधियारे में मैं बन जाऊं एक दीप शिखा। प्यास हृदय पर है प्रभु, बन के बरसों मैं बरखा। जीवित एक बलि बन जाए मेरा सारा, मेरा सारा, मेरा सारा ये तन मन। इस संसार के मधुबन में हो। फूलों जैसा, फूलों जैसा, फूलों जैसा ये जीवन।